और वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। आरडीए के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवनों के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई और जांच में सिर्फ 2 भवनों के नक्शे जो हैं वो स्वीकृत पाए गए, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बने मिले। इसके बाद प्राधिकरण ने जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण खुद हटाने का निर्देश दिया है। इससे पहले 25 जून को भी आरडीए ने जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था। प्राधिकरण का कहना है कि अगर तय समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरडीए ने इससे पहले भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की गई। जौहर यूनिवर्सिटी साल 2024 से रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। अब ध्वस्तीकरण आदेश के बाद आगे की कार्रवाई नियमों के तहत की जाएगी। तो वहीं शासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। विद्यालय के भवन है, ये ग्राम सिंगनखेड़ा में निर्मित है और 2024 से आरडीए के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत ये क्षेत्र आया है। उससे पहले जिला पंचायत के जुरिसडिक्शन में ये क्षेत्र था। तो नियमानुसार उन्हें तत्समय जब ये भवन का निर्माण हुआ था, जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना था और इस नियम की जानकारी उनको थी, इसीलिए उन्होंने जो 2 भवन है उनका जो मानचित्र है वो जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें नियम की जानकारी भी थी, जिसके तहत उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत भी कराया है। लेकिन शेष जो 38 भवन थे उसका तत्समय जिला पंचायत से उन्होंने स्वीकृति उसकी नहीं कराई और जब आरडीए ने इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है तो ये कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि पूर्व में जो भी कार्रवाई की जानी थी, अगर वो लंबित है तो अग्रिम कार्रवाई उसको आरडीए के द्वारा किया जाए। तो हमारे साथ 2 रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव ओझा जी हैं लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं तुषार सक्सेना है रामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप उसी जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं जहां पर 38 भवनों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस यहां पर दे दिया गया है। 15 दिन का समय शासन की तरफ से यहां पर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर सबसे पहले तो बताइएगा। आपको बताऊं, आज से लगभग 15 दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर आरडीए की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये 38 भवन जो आपके बने हुए हैं उनका मानचित्र वहाँ पर स्वीकृत है नहीं है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पर है नहीं है, वो सब उनके सामने पेश किया जाता है। तो हम आपको बताएं कि लगभग 15 दिन का जो समय था वो कल बुधवार को पूरा हो चुका है और अभी तक जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी कोई मानचित्र उनके सामने पेश नहीं किया गया। आपको बताएं कि अभी बीच में अग्निशमन विभाग के द्वारा भी यहाँ पर जो है नोटिस दिया गया था, उसमें भी मतलब फायर एनओसी वगैरह यहाँ पर नहीं पाई गई थी, उसका भी नोटिस यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसकी भी जो कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई संतोषजनक उत्तर उनको नहीं दिया गया था। हालांकि जो दोनों अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर ये कोई संतोषजनक उत्तर अगर ये लोग नहीं दे पाते हैं तो जो भी कानून के दायरे में रहकर जो उचित कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। तो हम आपको बताएं कि कल रामपुर जो रामपुर जिलाधिकारी है उनसे जब बात की गई इस पूरे मामले पर, तब उन्होंने बताया कि जो हमने जो नोटिस दिया था उस नोटिस का जवाब इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। इसके साथ ही जो भी कानूनी प्रक्रिया जो भी की जाती है वो यहाँ पर की जाएगी। तो हालांकि जो एक नियम है, नियम के तहत अब जो जौहर यूनिवर्सिटी है इनके प्रबंधन को यहाँ पर, इनकी पूरी टीम को यहाँ पर और 15 दिन का जो यहाँ पर समय है वो यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि ये लोग अपना जो अवैध कब्जा यहाँ पर कर रखा है, जो भी मतलब ये भवन टाइप के हैं जो 38 हैं उनको ये स्वयं अपने उससे हटा लें। अगर ये लोग नहीं हटाते हैं तो यहाँ पर जो भी कानूनी कार्रवाई है, बुलडोजर की या फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही जितना भी यहाँ पर खर्च होगा, जो बुलडोजर का खर्चा है, जो इसके अलावा और भी खर्चा है, जो भी किसी भी जो तोड़ने का खर्चा है, जो भी छोटे से लेकर बड़े इस तक का जो भी खर्चा है वो सब जौहर यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन की पूरी टीम है इन लोगों से वसूला जाएगा। जी सर। ठीक है तुषार, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव ओझा जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, जरा इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 भवनों के ही नक्शे इसमें पास पाए गए हैं, 38 भवनों को के जो नक्शे हैं वो पास ही नहीं हुए हैं। किस तरह से अवैध तरीके से इनका निर्माण कराया गया था और अब कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को पर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी जिनको इस बात की जानकारी थी और उसके बाद भी इस तरह के जो निर्माण थे वो यहाँ पर हुए।
जी देखिए, जब इस विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा था तो उत्तर प्रदेश सरकार में, तत्कालीन सपा सरकार में मोहम्मद आजम खां बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल मिनिस्टर थे। उनके पास नगर विकास विभाग भी था, वक्फ कल्याण भी था, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी था। तो ढेर सारे विभाग थे और बहुत उनकी जो गिनती होती थी कद्दावर नेताओं में होती थी। तो उस दौरान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और इसमें नियमों की बड़े पैमाने पर देखी हुई। अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की। आप देखिए, उस परिसर में कुल 40 भवन बने हैं, जिसमें सिर्फ 2 का नक्शा पास कराया गया, जबकि उस दौरान वो जिला पंचायत की सीमा क्षेत्र में आता था। अभी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जल्दी आया है, यानी जब रामपुर विकास प्राधिकरण का जब विस्तार हुआ सीमा क्षेत्र का, तब विश्वविद्यालय परिसर उसमें आया है। उससे पहले जिला पंचायत के क्षेत्र में था। लेकिन इसके बावजूद 2 ही भवन का मानचित्र पास कराया गया और अब 38 का जब मांगा गया तो उसका जवाब नहीं दे पाए। एक और बड़ा मामला उसमें शामिल हुआ है कि जो सड़क है उसके अंदर, उस पर पीडब्ल्यूडी ने अपना दावा ठोका है। यानी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक सड़क है जिसे पीडब्ल्यूडी ने अपना बोर्ड लगा दिया है कि हमारी सड़क है, आम रास्ता है, इस पर विश्वविद्यालय का निजी कोई हक नहीं है। तो इस तरह की कई विसंगतियां हुई हैं उसमें और नियमों की अवहेलना करके उनको एक धुन सवार थी विश्वविद्यालय बनाने की। उस तरीके से सरकारी संसाधनों का पूरा दुरुपयोग किया गया। उसमें एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जो पूरा सरकार के पैसे से ही बना है। मैं बता दूं आपको, 12 करोड़ रुपए उस दौरान संस्कृति विभाग से दिए गए थे और जिससे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। उस ऑडिटोरियम को भी विश्वविद्यालय ने शासन के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। उस दौरान जब शासनादेश में शर्त जोड़ी गई थी कि इसका उपयोग शासन के कार्यों के लिए भी किया जाएगा, तो मोहम्मद आजम खां नाराज हो गए थे। उन्होंने पैसा लौटाने की बात कह दी थी। बाद में शासनादेश को शिथिल किया गया, उससे बदलाव किया गया और मोहम्मद आजम खां ने पूरा पैसा जो विश्वविद्यालय को मिला उससे उसका निर्माण करवाया। इस तरह की कई विसंगतियां हुई। अब जब जांच हो रही है तो परतें उसकी खुल रही हैं। मोहम्मद आजम खां खुद जेल में हैं लगातार कई वर्षों से और नए नए मामले उनके ऊपर पहले से दर्ज हैं। अब उनके विश्वविद्यालय पर भी एक बड़ा संकट आ गया है और अगर ध्वस्तीकरण का आदेश होता है, हालांकि अभी विश्वविद्यालय प्रबंधन इसके खिलाफ अपील में जाएगा, यानी न्यायालय का दर्जा खटाएगा। अभी ये जो ध्वस्तीकरण आदेश है ये प्राधिकरण के स्तर से हुआ है, अभी उनके पास कोर्ट में जाने का विकल्प मौजूद है। लेकिन एक बड़ा संकट विश्वविद्यालय पाया है, इसके संचालन में भी समस्या आ सकती है। जी बिल्कुल ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुषार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।